50,000 रुपए सैलरी पर मंथ, डिसेंट जॉब, गुड कंपनी, रेंट 15,000, फूड 8,000, EMI 12,000, बिल्स 5,000, बचा क्या 10,000 रुपए। इसमें कोई सेविंग नहीं हो पाते, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि तुम 3 से 4,000 रुपए हर महीने का बचा लेते हो और भगवान न करे एक मेडिकल इमरजेंसी आई और तुम बैक टू जीरो हो जाओगे। ये है मिडिल क्लास लाइफ, जो कि इनफ है सर्वाइव करने के लिए, बट कभी इनफ नहीं होगी स्केप करने के लिए। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा डेटा से, मैथ से, रिसर्च से कि ये ट्रैप आखिर बना कैसे और तुम इस ट्रैप में आखिर फंसे कैसे। क्योंकि सच्चाई यही है कि इंडिया का मिडिल क्लास ट्रैप्ड है बाय डिजाइन, नॉट बाय चॉइस। पहले समझते हैं मिडिल क्लास है क्या, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास का डेफिनेशन काफी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे मिडिल क्लास की डेफिनेशन गवर्नमेंट के हिसाब से अलग है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अलग है और कॉमन पीपल का अलग ही मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे मिडिल क्लास कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके घर पे सालाना 5 लाख से 30 लाख रुपए तक का आता है। बट रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो खुद को मिडिल क्लास कैटेगरी में रखते हैं और खुद को मिडिल क्लास बोलते हैं, उनकी इनकम सालाना 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की है। और सरप्राइज करने वाला फैक्ट पता है क्या कि अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर, इंडिया हैज नियरली 375 मिलियन पीपल इन द मिडिल इनकम टियर एज ऑफ 2021। समझ लो 375 मिलियन यानी कि 37 करोड़ भारतीय पीपल मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। और पता है सबके सब ट्रैप्ड हैं, लेकिन आखिर ये ट्रैप है क्या? देखो, मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब है कि तुम्हारे पास इनफ पैसा है सर्वाइव करने के लिए, बट नेवर इनफ टू बिल्ड रियल वेल्थ, टेक करियर रिस्क, ब्रेक फ्री फ्रॉम पेचेक टू पेचेक, रिटायर कंफर्टेबली विदाउट वरी। अगर इसको हम लोग बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोले ना तो तुम सर्वाइव तो कर पा रहे हो बट थ्राइव नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बुरी बात पता है क्या कि तुम्हें लगता है ये चीज नॉर्मल है और ये चीज सबके साथ हो रही है। तुम्हें हर वक्त बस यही लगता है कि इंडिया में ऐसा ही होता है और सारे मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। बट मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत ही बड़े गलत फहमी में जी रहे हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। और आज मैं तुम्हें यही दिखाऊंगा कि ये ट्रैप आखिर बनता कैसे है। लेट्स डू दी मैथ, रियल मैथ, नो शुगर कोटिंग। तो चलो मैं और तुम एवरेज मिडिल क्लास इनकम का ब्रेक डाउन करते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी आती है 50,000 रुपए पर मंथ, ये बनता है 6 लाख रुपए पर एनम, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड पे डिसेंट सैलरी मानी जाती है, स्पेशली टियर 2 सिटीज में या फिर स्टार्टिंग ईयर्स में। अब इसका ब्रेक डाउन देखते हैं। ग्रॉस सैलरी बनती है 50,000 रुपए महीना। अब इस सैलरी में से कुछ डिडक्शन होता है, चलो उस पर बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक, EPF और PF 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी कि 1,800 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए। अब तुम्हारी फाइनल टेक होम सैलरी जो बनती है वो होती है 44,000 रुपए महीना। तो चलो अब इस 44,000 में से एक्सपेंसेस निकाला जाए। फिक्स मंथली एक्सपेंसेस, रेंट तुम देते हो मेट्रो टियर 1 सिटी में 15,000 रुपए के अराउंड, और ये जो 15,000 रुपए रेंट है ये एवरेज 1 BHK का प्राइस मैं बता रहा हूँ बैंगलोर और मुंबई में। अब इसमें हम लोग जोड़ते हैं ग्रोसरीज और फूड, जो कि बनता है महीने का 8,000 रुपए। अब इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जोड़ते हैं, चाहे पेट्रोल या फिर मेट्रो या फिर ऑटो, जो कि बनता है 3,000 रुपए। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे यूटिलिटीज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी 1,500 रुपीज, वाटर 500 रुपीज और इंटरनेट और DTH का मिला लेते 1,000 रुपए और मोबाइल का रिचार्ज तुम्हें हर महीना कराना ही है तो इसका भी 500 रुपए जोड़ लेते हैं। चलो अब बात करते हैं फैमिली सपोर्ट की। हर महीने तुम्हें घर पे कम से कम 5,000 रुपए तो भेजना ही भेजना होगा। ये सब सारे खर्चे जोड़ने के बाद जो टोटल फिक्स एक्सपेंसेस बनता है वो 34,500 रुपीज पर मंथ होता है। और अब तुम अगर 44,000 में से 34,500 रुपीज माइनस करते हो तो ये बनता है 9,500 रुपीज, 9,500 रुपीज। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, इस बचे हुए 9,500 में से तुम्हें इमरजेंसी फंड बनाना है, मेडिकल इमरजेंसीज हैंडल करनी है और थोड़ा सोशल आउटिंग तो करोगे, अपने दोस्त के साथ जाओगे, उसके बर्थडे पार्टी में जाओगे, उसके लिए भी इसी में से तुम्हें खर्चा करना है। और इसी में से तुम्हें भी कपड़े भी लेने और अपने पर्सनल केयर की भी चीजें लेनी है। और इसी 9,500 में से ना भाई तुम्हें भी सेविंग भी करनी, इन्वेस्टमेंट भी करनी। गुड लक भाई। बट वेट, अब तुम्हारा दिमाग सोच रहा होगा ना भाई कि सैलरी भी तो हर साल बढ़ती है ना। और हाँ, तुम बहुत सही सोच रहे हो, सैलरी हर साल बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू एऑन इंडिया सैलरी इंक्रीज सर्वे 2023, एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट इन इंडिया इज 8 to 10% पर ईयर। साउंड्स ओके ना कि भाई 8 से 10% पर ईयर सैलरी इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, तो प्रोग्रेस तो हो ही रही कहीं ना कहीं ना। रॉन्ग भाई, गलत हो तुम। क्योंकि अगर तुम साल 2020 से 24 तक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा देखोगे ना तो वो कहता है कि जो इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5 से लेकर 6.5% तक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो तुम्हारी परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है, यानी कि प्रोग्रेस तो हो रहा है। लेकिन भाई ये एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट है। तो चलो अब कैटेगरी वाइज इन्फ्लेशन देखते हैं। तो अगर तुम नो ब्रोकर 99 एकर्स रेंटल ट्रेंड के मुताबिक देखते हो तो हाउस रेंट मेट्रो सिटीज में 10 से 15% एनुअल इंक्रीज होना ही होना है। और अगर तुम अशोकम रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन्फ्लेशन देखते हो तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो एजुकेशन कॉस्ट होता है ना भाई वो 12 से 15% एनुअल इंक्रीज होना ही होना है। और अगर तुम पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस स्टडी 2023 देखोगे ना तो हेल्थ केयर में भी 14% एनुअल इंक्रीज होता है। और अगर मैं और तुम फ्यूल प्राइसेस की बात करें तो भाई वो जनरली वॉलेटाइल होता है, वो ज्यादातर बढ़ता ही है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ना बढ़े, हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन क्या तुम्हें इन सब का मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि भाई हर साल 10 से 15% तुम्हारा हाउस रेंट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो तुम खुश हो रहे थे ना कि मेरी सैलरी हर साल 8 से 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, भाई वो इंक्रीमेंट तुम्हारा रेंट भी कवर नहीं कर पा रहा है। तुम्हें लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रही
इसलिए क्योंकि भाई तुम्हें नंबर बढ़ते हुए देख रहे हैं, 50,000 से 55,000 हो गए, 55,000 से 60,000 हो गए, 60,000 से 70,000 रुपए हो गए। बट इन रियलिटी भाई तुम्हारी परचेजिंग पावर सेम ही है, या फिर कह सकते हैं भाई वो कम ही हो रही है। ये जो भाई ट्रैप है ना, ये ट्रेडमिल की तरह होता है जिसपे तुम जाते हो, दौड़ते हो भाई, स्पीड भी बढ़ जाती है, लेकिन तुम भाई कहीं पहुंच नहीं पाते। तुम चाहे जितना भागो तुम रहते हो वहीं पे हो। लेकिन भाई अब हम लोग मिडिल क्लास के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कर्जा। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग 2023, इंडियाज हाउसहोल्ड डेट हैज ग्रोन एट 11% एनुअली। लेकिन आखिर इतने लोन के पीछे का रीजन क्या है, चलो उसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लोन्स के बारे में। एवरेज लोन अमाउंट जो होता है 8 से 15 लाख का होता है, जिसका रीपेमेंट पीरियड होता है 10 से 15 साल का, जिसकी मंथली EMI बनती है 8,000 से लेकर 12,000 रुपए का। उसके बाद चलो बात करते हैं होम लोन्स की। एवरेज लोन इन टियर 1 सिटीज में भाई 30 से 50 लाख रुपए का होता है, जिसका रीपेमेंट पीरियड होता है 20 से 25 साल का। इसकी जो मंथली EMI बनती है वो बनती है 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक। इसके बाद आता है भाई कार लोन, जिसे हम लोग कहते हैं भाई ये एक एसेट है। लेकिन भाई इस लोन की जो EMI बनती है ना, वो भी 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की बनती है। और अभी सबसे बड़ी दुश्मन की बात बाकी है, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड, जिसको इंडिया में लोग ऐसे यूज करते हैं ना जैसे उसका रीपेमेंट करना ही नहीं होता है। देखो मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है, घर है, एसेट है, कार है, लोन है, कर्जा है, डेट है, EMI है, बट जो होना चाहिए जैसे कि लिक्विड कैश, सेविंग, वो किसी के पास नहीं मिलेगा। मतलब हाल ये है ना कि अगर इमरजेंसी आई तो क्रेडिट कार्ड, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती तो लोन है, और भाई अगर इससे भी ज्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो FD ब्रेक कर देंगे, गोल्ड लोन ले लेंगे, दोस्तों से उधार ले लेंगे, रिश्तेदार से उधार ले लेंगे, और जिंदगी भर इसी उधारी में फंस जाएंगे। ये है भाई मिडिल क्लास की रियलिटी, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रैप है। बट भाई एक क्वेश्चन है, आखिर ये ट्रैप बना कैसे? तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, ये ट्रैप कोई एक रात में नहीं बना है, ना इसको बनने में 1 महीने लगे, इसको बनने में भाई सदियों लगे हैं। तो चलो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया 1950s, 60s, 70s, इवन 80s, उस टाइम पीरियड पे भाई एक प्रॉमिस हुआ करता था कि एजुकेशन इज द ग्रेट इक्वलाइजर। उस टाइम भाई चीजें बहुत शॉर्टेड हुआ करती थी, पढ़ो, डिग्री लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, जॉब सिक्योर रहती थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता था, लाइफ फुली सिक्योर हुआ करती थी। और भाई मजे की बात है कि उस टाइम ये सिस्टम काम करता था, लोगों को जॉब मिलती थी, पेंशन मिलता था, लाइफ सच में सिक्योर हुआ करती थी, गवर्नमेंट जॉब्स थे, स्टेबिलिटी थी, मिडिल क्लास एक्सपेंड हुई। क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 1990s में इंडियाज मिडिल क्लास वाज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन। बट देन समथिंग हैपेंड। 1991 आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ। 1991 में भारत के दरवाजे खुल जाते हैं इकोनॉमी के लिए, वेलकम करते हैं बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टरों का, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है, इकोनॉमी खुलती है, प्राइवेट सेक्टर बूम होता है, बड़ी बड़ी MNCs इंडिया आती हैं, और जितनी भी कंपनियां भारत आ रही होती है ना, सब बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं यहाँ के जनता को। यहाँ से स्टार्ट होता है कॉर्पोरेट जॉब इक्वल टू मिडिल क्लास लाइफ, और डिग्री प्लस MNC जॉब इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। और ये प्रॉमिस भाई इतनी तेजी से फैला कि भारत के लाखों लोगों तक पहुंच गया। मतलब सोच लो, प्यू रिसर्च सेंटर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना भाई, वो 30% तक बढ़ गया, जो कि 375 मिलियन लोग हो गए। सोचो भाई महज चंद सालों में जो इंडिया का मिडिल क्लास कैटेगरी भाई ट्रिपल हो गया साइज में। लेकिन ये जो एक्सपेंशन हुआ ना भाई, वो लोअर क्लास से मिडिल क्लास में हुआ, लेकिन जो मिडिल क्लास में ऑलरेडी थे ना, वो भाई अपर क्लास में नहीं जा पाए, वो अभी भी मिडिल क्लास में स्टक है। मतलब समझ लो भाई, जो लोअर क्लास का आदमी था वो तो भाई मिडिल क्लास में मेहनत करके आ गया, लेकिन जो ऑलरेडी मिडिल क्लास में था वो भाई उसी लूप में फंसा रहेगा, आज भी वो मिडिल क्लास में ये बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि भाई सिस्टम को तुम्हारे मिडिल क्लास में ट्रैप्ड रहना बेनिफिशियल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, लेकिन 2 मिनटों को मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडियन कंज्यूमर मार्केट रिपोर्ट, मिडिल क्लास इज इक्वल टू 70% ऑफ इंडियाज कंज्यूमर स्पेंडिंग। मतलब समझ लो मिडिल क्लास के पास इनफ पैसे हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, फोन, कार, EMI, कपड़े, सब कुछ तुम इस देश की इकोनॉमी चलाए रखते हो। बट ये इतना नहीं कि तुम खुद के लिए वेल्थ बिल्ड कर लो, क्योंकि सच्चाई यही है, मिडिल क्लास के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होगा कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चला सके, बिजनेस वेंचर में लगा सके पैसे। तो तुम कंज्यूम करते रहो, EMI पे फोन लो, EMI पे लैपटॉप लो, EMI पे कार लो, EMI पे घर लो, इकोनॉमी ग्रो करेगी तुम, लेकिन उसी जगह पर रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको कहते हैं परफेक्ट कंज्यूमर बेस। दूसरा बेनिफिट ये है ना भाई कि मिडिल क्लास कभी भी रिस्क नहीं लेता, वो हमेशा रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। अगर तुम्हारे पास सेविंग नहीं है, बैकअप नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है, तो भाई तुम चाह कर भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते हो, रिस्क नहीं ले सकते हो कुछ और करने का, चाहे फिर तुम्हारे ऑफिस का कितना भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, कितने भी तुम अंडर पेड हो, अंडर वैल्यूड हो, बट तुम भाई जॉब नहीं छोड़ सकते हो, तुम वहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और ये सिचुएशन क्रिएट करता है परफेक्ट वर्कफोर्स, यानी कि कंप्लायंट, डेस्परेट और रिप्लेसेबल। और भाई जो तीसरा पॉइंट है ना, वो ये है कि मिडिल क्लास पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। भाई मिडिल क्लास को नैरेटिव बेचना बहुत ही ज्यादा इजी है, मेहनत करो सक्सेसफुल हो जाओगे, सिस्टम ठीक है भाई, तुम खुद को इंप्रूव करो, और मिडिल क्लास इस पे बहुत ही ज्यादा इजीली बिलीव कर लेती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना है कि तुम रेवोल्यूशनरी नहीं बन सकते हो, घर है, पैसा है, गाड़ी है, स्टेबिलिटी है, ठीक ठाक जॉब है, और ये सब होते हुए तुम सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते।
ये बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। और यहीं पे इसका दूसरा पहलू भी है, तुम्हारे पास इतना ज्यादा भी नहीं कि तुम खुश रहो, इसीलिए तुम देखते हो तुम स्ट्रेस रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉलिटिकल डेमोग्राफिक। फ्रस्ट्रेटेड इनफ टू वांट चेंज, स्केयर्ड इनफ टू नॉट रिस्क स्टेबिलिटी। तो भाई तुमको समझ में आ रहा है कि ये ट्रैप कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसको कैसे डिजाइन किया गया है। अभी तक तुमने इकोनॉमिक ट्रैप देखा, स्ट्रक्चरल ट्रैप देखा, अब लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दिखाने वाला हूँ। अब मैं जिस ट्रैप की बात करने वाला हूँ ना, वो सबसे बड़ा ट्रैप, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप। क्योंकि भाई ये वो ट्रैप है ना जो तुमको फिजिकली नहीं मेंटली रोक देता है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप एस्पिरेशन। तुमने ध्यान दिया होगा, तुम्हें हमेशा दिखाया जाता है कि तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो सकती है अगर तुम थोड़ी सी और मेहनत करो तो। तुम सोशल मीडिया पर देखते हो कि लग्जरी वेकेशंस, कलीग्स का न्यू कार, फ्रेंड्स का फॉरेन ट्रिप, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब देख के तुम्हारे मन में होप्स उठती है और तुम चेज करना स्टार्ट कर देते हो। बेटर जॉब, हायर सैलरी, लाइफ अपग्रेड। और जब तुम्हें ये सब मिलता है, यानी कि तुम्हारी सैलरी 50,000 से 70,000 हो जाती है, तो तुम्हारी लाइफ का क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम्हारी लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो जाती है। 50,000 पे 15,000 का फ्लैट था, 70,000 पे 25,000 का फ्लैट ले लिया। 50,000 पे भले तुम्हारे पास बाइक रही हो, लेकिन 70,000 होते ही तुम कार ले लेते हो। और सेविंग वही पुरानी सेम जैसी, हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि भाई ये एस्पिरेशन भी एक ट्रेडमिल है, जितना कमाते हो ना उतना ही ज्यादा स्पेंड करने लगते हो। क्योंकि भाई जितना ज्यादा पैसा बढ़ता है उतना ही ज्यादा लाइफ स्टाइल अपग्रेड होती है। सोचो तुम भाग तो बहुत पहले से रहे हो, लेकिन घूम फिर के तुम रहते हो वहीं पे हो। दूसरा साइकोलॉजिकल लॉक है गिल्ट और फियर। सबसे पहले मैं गिल्ट के बारे में बताता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे लिए एजुकेशन लोन लिया, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, तुमको पढ़ाया, और उनके इतना सब करने के बाद अब तुम्हारे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं कि तुम कुछ रिस्क लेके नया कर सको और उनको डिसअपॉइंट करो। तुम्हारे माइंड में रिस्क लेने के नाम से एक ही चीज आती है, अरे भाई अच्छा खासा स्टेबल जॉब है, आखिर मैं क्यों ये जॉब छोड़ के अपने घर वालों को डिसअपॉइंट करूँ, क्या नीड है, अभी अच्छी खासी चल तो रही है, देखा जाएगा आगे चल के। और इससे होता है क्या, तुम उस जॉब को पकड़ के बैठे रहते हो, भले तुम्हारी ग्रोथ ना हो रही, कुछ ना हो रहा हो, बस तुम स्टेबिलिटी के चक्कर में वहीं रुक जाते हो, वहीं रह जाते हो। क्योंकि भाई तुम चाहे जितना कहो, गिल्ट हमेशा रिग्रेट से बड़ा होता है, क्योंकि तुम यही सोचते हो कि फेल होकर गिल्ट नहीं लेना है। अब बात करते हैं फियर की। तुम सोचते रहते हो यार अगर भाई मैंने रिस्क लिया और मैं फेल हो गया तब क्या होगा, मैं EMI कहाँ से भरूंगा, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी टेंशन जो होती है वो ये होती है कहीं कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस वक्त मैं क्या करूंगा। और होता क्या है, फियर पैरालाइजेस यू। और भाई सिस्टम को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है, इसीलिए क्या कहते हैं मिडिल क्लास की स्टेबिलिटी बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि भाई जहाँ भी वर्ड स्टेबिलिटी आता है ना, तुम्हें पता होता है कि वो सेफ होगा, सिक्योर होगा और प्रेडिक्टेबल होगा। बट भाई स्टेबिलिटी मतलब होता है ट्रैप्ड, भले एक सुनने में कितना अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये भाई एक जेल की तरह होता है। और भाई तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, लोग क्या कहेंगे। इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी में सक्सेस का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है। मिडिल क्लास का जो सक्सेस स्क्रिप्ट है ना भाई, वो हमेशा से फिक्स रहा है। सबसे पहला है इंजीनियरिंग, MBA, मेडिकल, उसके बाद भाई कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, उसके बाद भाई तुम्हें घर लेना होता है, गाड़ी लेनी होती है, शादी करना होता है, फिर बच्चे करना होता है। और इतना कुछ करने के बाद भाई ये सब चीजें पास कर देनी होती है नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि वो भी इसी सफरिंग में आ जाए। और अगर भाई तुम इस स्क्रिप्ट को ना चूज करके कुछ अलग करना चाहो, कुछ अलग करने लगो, तो पता है लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं रिस्क ले रहा है, इमेच्योर है, सेटल नहीं हो रहा, भाई अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। जस्ट कॉज उनकी स्क्रिप्ट वही थी तो वो चाहते तुम भी वही स्क्रिप्ट को फॉलो करो, भले तुम एक मीडियोकर रह के मर जाओ। सोसाइटी तुम्हें एक स्क्रिप्ट पे चलने का प्रेशर बनाती है और वो स्क्रिप्ट तुम्हें भाई ट्रैप में ले जाती है। और भाई तुम्हारे पेरेंट्स इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं ना तुम पे कि तुम्हारे पास चाह कर भी कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो भाई इस कंडीशन में तुम उनकी स्क्रिप्ट फॉलो करते हो, नॉट बिकॉज यू वांट टू, बट तुम्हें करना ही होगा। क्योंकि भाई अगर तुम कोई अलग पाथ चूज करना चाहो तो सोसाइटी और घर वालों को लगता है कि निकम्मा है। लेकिन भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एस्केप हो सकता है? तो चलो भाई मैं तुम्हें ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, हार्ड जरूर है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एस्केप का मतलब ओवरनाइट नहीं होता है। ये कोई लॉटरी नहीं है, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, क्रिप्टो जैकपॉट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई भी जनरेशनल वेल्थ नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है, एजुकेशन लोन पेंडिंग है, फैमिली तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और तुम्हारी एवरेज सैलरी 3 लाख to 10 लाख पर एनम है, तो भाई इस कंडीशन में कोई भी क्विक एस्केप नहीं है। अगर भाई तुम 10-15 साल का ग्राइंड करते हो तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है, बट इसमें भी कंडीशन आती है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें चाहिए एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट FDs। तुम्हें स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी, मार्केट रिलेवेंट स्किल्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इफ पॉसिबल, कैलकुलेटेड रिस्क एट राइट टाइम। और इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें लक चाहिए। मैं तुम्हें भाई कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मिडिल क्लास एस्केप करना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी इन इंडिया, ओनली 20% मूव फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास इन अ जनरेशन। समझ रहे हो भाई कितना ज्यादा हार्ड है ये चीज। 80% लोग सेम इकोनॉमिक क्लास में रहते हैं या फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट एक लेवल ऊपर आ जाते हैं। और भाई यही ब्रूटल रियलिटी है। लेकिन भाई कुछ चीजें जो सच में वर्क करती हैं। पहला है हाई डिमांड स्किल्स। अकॉर्डिंग टू इंडीड इंडिया सैलरी रिपोर्ट 2023, टेक स्पेशलाइज्ड रोल्स है 40 to 60% हायर सैलरी सीलिंग देन जनरल रोल्स। अगर तुम इन डिमांड स्किल्स सीख लेते हो, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशलाइज्ड इन टेक्निकल स्किल्स, इनकम सीलिंग हायर होती है। और भाई सेकंड सोर्स है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अकॉर्डिंग टू NCAER हाउस होल्ड सर्वे, हाउस होल्ड विद 2+ इनकम सोर्सेज सेव 3x मोर देन सिंगल इनकम हाउस होल्ड। इसके लिए भाई तुम साइड हसल कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। इट डजंट हैव टू बी ह्यूज बट डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और भाई तीसरा है एसेट बिल्डिंग ओवर
लाइबिलिटीज। देखो होम लोन EMI इज नॉट इक्वल टू वेल्थ बिल्डिंग, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स। उस टाइम तुम्हें सेव करने की नीड होती है। इंस्टेड इन्वेस्ट करो भाई अप्रिशिएटिंग एसेट्स में, जैसे कि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्किल डेवलपमेंट। और भाई जो चौथा फैक्टर है ना वो है जियोग्राफिक आर्बिट्रेज। बैंगलोर सैलरी प्लस बैंगलोर एक्सपेंसेस इक्वल टू लो सेविंग रेट। बैंगलोर सैलरी प्लस टियर 2 सिटी एक्सपेंसेस इक्वल टू हाई सेविंग रेट। और कुछ लोगों के लिए भाई रिमोट वर्क ने ये चीज पॉसिबल बनाया भी है, बट ना भाई इन सबका एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है टाइम। ये ओवरनाइट नहीं होगा, कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे, वो भी तुमने अगर ताबड़तोड़ मेहनत की तो। इसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए होगा, मेहनत चाहिए होगा, डिसिप्लिन चाहिए होगा। और भाई कड़वा सच बताऊं, मिडिल क्लास के पास पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि भाई मिडिल क्लास में हमेशा डेस्परेशन ज्यादा होती है। लेकिन भाई अभी एक और टाइप का एस्केप है, वो है मेंटल एस्केप। मे भी तुम फाइनेंशियली मिडिल क्लास ही रहो 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, लेकिन मेंटली तुम एक्सेप्ट करो कि ये एक ट्रैप है। स्टॉप प्रिटेंडिंग इट्स नॉर्मल, स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर फीलिंग ट्रैप्ड, स्टॉप कंपेयरिंग विद दोज हु हैड हेड स्टार्ट, जनरेशनल वेल्थ, कनेक्शन, प्रिविलेज। क्योंकि भाई फाइनेंशियल एस्केप हो या ना हो, लेकिन मेंटल एस्केप होना बहुत जरूरी है। मेंटल क्लियरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना तुम टूट जाओगे, बर्नआउट होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। समटाइम जस्ट नोइंग कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, सिस्टम ही ऐसा, ये सेल्फ अवेयरनेस ना भाई बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये है मिडिल क्लास ट्रैप, इकोनॉमिकली डिजाइन, साइकोलॉजिकली रीइंफोर्स्ड और सोशली नॉर्मलाइज्ड। तुम इसमें अकेले नहीं हो, 375 मिलियन इंडियंस इसमें हैं। करोड़ों लोग इस ट्रैप में स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके सब सोच रहे हैं सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है, सब है। करोड़ों लोग साइलेंटली इस ट्रैप में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये जानना कि ये ट्रैप है, ये सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक तुम्हें ये लगता रहेगा ना कि ये नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, तब तक तुम एस्केप करने को सोचोगे ही नहीं, तुम इसी में फंसे रह जाओगे। अवेयरनेस पावर होती है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। डेटा तो चलो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे कन्वर्सेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।